282 सैंड हाउल टाइगर। सैंड हाउल टाइगर उनकी टीम की ओर तेजी से बढ़ रहा था। जैसे ही उन्होंने डिमन बीस्ट्स की टेरिटरी में कदम रखा, उसकी बड़ी चमकती हरी आंखें काफी दूर से चमकती दिखने लगी। हवा में उड़ती रेत भी उसकी खौफनाक नजर को छुपाने में नाकामयाब थी। अग्निगाड के इलाके में उन्होंने पहले कुछ बेवकूफ जमीनी छिपकलियां देखी थी जो सिर्फ सर्वेंट क्लास की थी, लेकिन पवनपुर रीजन सच में खौफनाक था। सेफ जोन से बाहर कदम रखते ही उन्हें एक वॉरियर क्लास क्रिएचर का सामना करना पड़ा। अगर यहाँ वॉरियर क्लास क्रिएचर्स की इतनी ज्यादा संख्या है, तो क्या सर्वेंट क्लास क्रिएचर्स यहाँ सर्वाइव भी कर पाएंगे? ये सच में गुस्सैल और भूखा है। इसे शांत करना मुश्किल होगा, लेकिन इसका दर्द असहनीय लग रहा है। शायद ये किसी जख्म से जूझ रहा है, अनन्या ने कहा, जो स्विफ्ट स्टार वुल्फ पर बैठी हुई थी और सावधानी से सैंड हाउल टाइगर को घूर रही थी। अनन्या ने संजीवनी भूवी के हादसे के बाद किसी डिमन बीस्ट का सामना नहीं किया था। उसकी भावनाएं बाकी लोगों की तरह बैलेंस्ड नहीं थी, लेकिन क्योंकि उसका सेकेंडरी एलिमेंट साइकिक था, शायद वो जल्द ही ऐसे माहौल में ढल जाएगी। इसका मतलब है कि अब हम लड़ाई को टाल नहीं सकते, सभी तैयार हो जाओ, आरव ने गुस्से में कहा। ये पहली बार था जब वो अपनी प्यारी अनन्या को इस तरह के एडवेंचर पर लाया था, तो अब वक्त था कि वो उसे अपनी ताकत दिखाए। सभी को सरप्राइज करते हुए, लकी आरव से भी ज्यादा एक्साइटेड था। अपने एलिमेंट्स और मूवमेंट स्पेल्स की वजह से वो पहले ही हमला कर रहा था, जैसे कि वो इस सैंड टाइगर होड के एक मेंबर से सामना करने के लिए बेचैन हो। तुमने इस लड़के को कहां से ढूंढा? ये कितना साहसी है, रुद्र ने नाराजगी से कहा। आमतौर पर मैजिशियंस वॉरियर क्लास क्रिएचर देखकर घबरा जाते, लेकिन उसने कभी किसी को लकी की तरह सीधे क्रिएचर की तरफ दौड़ते हुए नहीं देखा। खुद रुद्र भी ऐसा नहीं कर सकता था। जैसे चाहो लड़ो, लेकिन याद रखना, जब सिचुएशन सीरियस हो जाए और उसके शरीर से ब्लड स्वेट निकलने लगे, तो सतर्क हो जाना। ये बीस्ट के पागलपन स्टेट में जाने का संकेत है। उसके आखिरी अटैक में मर मत जाना, छुटकी ने सभी को याद दिलाते हुए कहा। लकी जल्दबाजी में लड़ने का एकदम सटीक उदाहरण था। असल में वो आरव की निडरता और चालाकी से काफी इम्प्रेस था। छोटी छोटी चालों में माहिर, लेकिन ओवरऑल उतना बुद्धिमान नहीं। वो पूरी ताकत से सैंड हाउल टाइगर की तरफ दहाड़ते हुए दौड़ा, जबकि उनके बीच सिर्फ 50 मीटर का फासला था। सैंड हाउल टाइगर दिखने में भयावह था, लगभग 4 मीटर लंबा, और उसके ऊंचे कंधों से हड्डियां उसकी स्किन से बाहर निकल रही थी। उसके अंग स्विफ्ट स्टार वुल्फ से कहीं ज्यादा मजबूत और शक्तिशाली थे, और उसके पंजे भी नुकीले और घातक थे। उसका भयंकर सिर रेत के रंग के बालों से ढका हुआ था, और उसकी तेज चौकन्ना आंखें सामने की लड़ाई के लिए तैयार थी। सैंड हाउल टाइगर ने लकी की तरफ देखा और उसकी आंखों में एक पल के लिए संदेह की झलक दिखाई दी। उसने कई सालों तक इस इलाके में शिकार किया था, लेकिन शायद कभी किसी इंसान को इस तरह कॉन्फिडेंस और एक्साइटमेंट के साथ अपनी ओर दौड़ते हुए नहीं देखा था। क्या उसे अपनी जान बचाने के लिए भागना नहीं चाहिए था? सैंड हाउल टाइगर थोड़ा समझदार था। आखिरकार उसने गुस्से से दहाड़ लगाए और हमला करने का फैसला किया। जब उसे एहसास हुआ कि ये दुबला पतला इंसान उससे डरने के बजाय उसे चैलेंज कर रहा है, तो टाइगर ने आक्रामकता से हमला किया। इंसान में मांस ज्यादा नहीं था, लेकिन टाइगर को उसके हड्डियों को चबाने में कोई आपत्ति नहीं थी। सैंड हाउल टाइगर की विस्फोटक शक्ति लकी के लिए सच में चौंकाने वाली थी। उसने अपने मजबूत पंजों को फैलाया और जमीन पर झपटते हुए तेजी से आगे बढ़ा, जिससे पीछे रेत के गुबार उठ गए। पल भर में सैंड हाउल टाइगर लाल शैडो बनकर लकी के सामने आ चुका था, जैसे उसके शरीर में गुस्से और शक्ति का सैलाब उमड़ रहा हो। लकी का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसने सैंड हाउल टाइगर के बारे में सुना था कि ये रेगिस्तान के सबसे सेवेज और खतरनाक डिमन बीस्ट्स में से एक हैं, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी विस्फोटक स्पीड इतनी घातक होगी। 50 मीटर की दूरी लकी के लिए एक वॉरियर क्लास क्रिएचर से लड़ने के लिए न्यूनतम सुरक्षित दूरी थी, जिससे उसे अपने स्पेल्स को कास्ट करने और रिएक्ट करने का काफी समय मिल जाता। लेकिन टाइगर की तेजी ने उसे हरकत में आने का मौका ही नहीं दिया। सैंड हाउल टाइगर की रफ्तार लकी की उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी, लेकिन उसकी किस्मत ने साथ दिया, क्योंकि वो एक अच्छी तरह से ट्रेन्ड बैटलमेज था। अतीत में अनगिनत खतरनाक मिशनों ने उसे इस काबिल बनाया था कि वो अपनी जान को खतरे में पाकर भी शांत रह सकता था। लकी ने तुरंत विंड ट्रैक और अर्थ वेव एक साथ कास्ट किए।
एक शक्तिशाली हवा ने आगे का रास्ता साफ किया और उसने तेजी से बाईं तरफ मूवमेंट की। इस दौरान वो अपने पैरों के नीचे की रेत को कंट्रोल करता रहा, जिससे उसकी स्पीड और भी बढ़ गई और वो तेजी से अपनी मंजिल तक पहुंच गया। सैंडहाउल टाइगर की विस्फोटक ताकत और स्पीड के बावजूद वो स्विफ्ट स्टार वुल्फ की फुर्ती और दिशा बदलने की क्षमता के मुकाबले कमजोर था। जब वो लकी पर हमला करने से चूक गया तो उसका विशाल शरीर दूर तक फिसलता गया। पीछे मुड़ने पर उसने पाया कि लकी फिर से उससे 50 मीटर की दूरी पर था। फिर से हमला करने की तैयारी में सैंडहाउल टाइगर ने ध्यान नहीं दिया कि उसके पैरों के नीचे की रेत का रंग बदल चुका था। रेत अब भूरी और चिपचिपी हो चुकी थी। धीरे धीरे सैंडहाउल टाइगर डूबने लगा और उसके चारों ओर की रेत एक गहरे गड्ढे में तब्दील हो गई। इस अचानक बने रेतीले दलदल ने लकी और सैंडहाउल टाइगर के बीच एक बड़ा गैप बना दिया था, जो तेजी से आकार में बढ़ता जा रहा था। सैंडहाउल टाइगर के लिए बचने का रास्ता धीरे धीरे बंद हो रहा था। जब सूखी रेत मोटी और चिपचिपी हो गई, तो सैंडहाउल टाइगर के पैरों और अंगों ने उसमें गहराई से धंसना शुरू कर दिया। अब उसके लिए एक कदम बढ़ाना भी मुश्किल हो रहा था। जहां पहले वो अपनी पूरी ताकत से दौड़ रहा था, अब उसे वही दूरी तय करने में 3 गुना ज्यादा समय लग रहा था। रेत की चिपचिपाहट ने उसकी स्पीड को धीमा कर दिया था और धंसती हुई रेत उसे धीरे धीरे रेतीले दलदल के केंद्र की ओर खींच रही थी। ये रेतीला दलदल ना सिर्फ उसकी स्पीड को कम कर रहा था, बल्कि उसे पूरी तरह उसमें फंसने पर मजबूर भी कर रहा था। मैंने सोचा था कि लड़का लापरवाह हो रहा है, लेकिन वो सच में एक रेतीले दलदल का जाल बिछा रहा था और सैंडहाउल टाइगर को उसमें धीरे धीरे फंसाने की कोशिश कर रहा था। रुद्र मुस्कुराया। सैंडहाउल टाइगर की सबसे खतरनाक बात उसकी तेजी और अचानक हमला करने की क्षमता थी, जो किसी को भी चौंका सकती थी। उसके हिंसक हमलों से बचना लगभग नामुमकिन था, चाहे दुश्मन कितना भी तैयार क्यों न हो। लकी ने खुद को चारे के रूप में इस्तेमाल किया और सैंडहाउल टाइगर को चालाकी से रेतीले दलदल में फंसा दिया। हालांकि अकेले वो उस विशाल बीस्ट को पूरी तरह रेत के नीचे दबा नहीं सकता था, उसने उस खतरनाक बीस्ट के खतरे को काफी हद तक कम कर दिया, जो उनकी टीम के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता था। लकी के मूव करने के बाद आरव और कृति तुरंत लड़ाई में कूद पड़े। कृति, जिसका प्राइमरी एलिमेंट अर्थ था, उसने समझदारी से रेतीले दलदल के आसपास कई सारे रॉक बैरियर कास्ट किए। सैंडहाउल टाइगर ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन उसके आसपास रॉक बैरियर एक मजबूत दीवार की तरह उसे आगे बढ़ने से रोक रहे थे, जिसने उसे तेजी से बहती रेत में ही अंदर फंसा दिया।